अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉम चॉम्स्की की थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। यानी आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर है क्या। कुछ लिंग्विस्ट थे जिन्होंने ये बात की थी कि जब एक ह्यूमन यानी एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसका जो माइंड होता है वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, यानी उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। जब वो यानी एक चाइल्ड होता है वो सारा कुछ एक्वायर करता है माहौल से। बिहेवियरिस्ट का ये कहना था। लेकिन जो नॉम चॉम्स्की था इसने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है ये एक कॉन्सेप्ट है जो नॉम चॉम्स्की ने दिया था, जो एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे। उन्होंने ये कहा था कि जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है, वो प्री वायर्ड है एक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के साथ। यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माइंड में एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज होता है। जब वो पैदा होता है तो उसके पास एक बेसिक सेट ऑफ ग्रामर होता है और लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि जो ब्रेन है उसमें ऑलरेडी एक सिस्टम होता है लैड, LAD, लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये डिवाइस जो लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है, यानी ये जो डिवाइस है, ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है उसको फास्ट बनाती है। अब उसने 3 एलिमेंट्स दिए थे यूनिवर्सल ग्रामर में। सबसे पहला ये है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं उसको ऑलरेडी जानता होता है। वो सिर्फ वोकैबुलरी सीखता है अपने एल्डर्स से, क्योंकि जो वो ग्रामर है वो ऑलरेडी उसके माइंड में फ़िक्स होती है। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ एनवायरनमेंट से वोकैबुलरी सीखता है अपने बड़ों से। सेकंड एलिमेंट उसने क्या दिया था कि वो कहता है कि जो तमाम लैंग्वेजेस हैं उनका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है, उनकी सिर्फ जो वोकैबुलरी होती है वो चेंज होती है। थर्डली वो कहता है कि जो किड्स हैं वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, वो क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स होता है उनके माइंड में, वो सिर्फ लैंग्वेज सीखते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि वो आर्गूमेंट्स कौन से देता है यूनिवर्सल ग्रामर के लिए। सबसे पहले वो कहता है कि लैंग्वेज यूनिवर्सल है, कि जो तमाम ह्यूमंस हैं उनकी लैंग्वेज की जो सर्टन प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। वो उनके जो मतलब बेसिक एबिलिटीज़ है ना एक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ करने की, वो सेम है। वो सेम बेसिक एबिलिटीज़ को शेयर करते हैं। उसके बाद वो कहता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या है कि जो तमाम लैंग्वेजेस हैं उनका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है। फॉर एग्जांपल नाउन, वर्ब, ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, उर्दू लैंग्वेज में भी है। इंग्लिश में हम उसे नाउन कहते हैं, उर्दू में हम उसे इसम कहते हैं, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ये सारी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये सेम होता है तमाम लैंग्वेजेस का। उसके बाद आ जाता है पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस। वो कहता है कि जब जो चाइल्ड हैं वो ऐसी लैंग्वेज एक्वायर करते हैं कि उसका कोई भी एविडेंस नहीं होता, वो तो वो इतना इजीली और बगैर किसी एविडेंस के बहुत जल्दी से लैंग्वेज सीख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पीशीज़ स्पेसिफिटी, कि हम लोग एक वो ओनली स्पीशीज़ है जिनके पास लैंग्वेज है। उसके बाद वो कहता है ईज़ एंड स्पीड ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। वो क्या कहता है कि वो जो बच्चा है वो बहुत जल्दी, बहुत क्विकली और एफर्टलेसली एक लैंग्वेज को सीख जाता है। उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी, कि जो तमाम बच्चे हैं जितने भी वो चाइल्ड हैं वो लैंग्वेज को एक सेम स्टेज और सेम ऑर्डर के साथ वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, लैंग्वेज को लर्न करते हैं। उसके बाद है मैच्योरेशनल इफेक्ट्स। वो क्या कहता है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम है ना ये बहुत सेंसिटिव और मैच्योर फैक्टर है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ वेरी सेंसिटिव एंड मैच्योरेशनल फैक्टर। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट डज़ यूजी कंसिस्ट ऑफ, कि ये यूनिवर्सल ग्रामर है वो क्या है। अब ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है ये एक क्लेम है, यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो ह्यूमन लैंग्वेज की शेप को कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा यूनिवर्सल ग्रामर, कि वो क्या कहता है कि जो एक चाइल्ड है जब वो पैदा होता है तो उसके पास एक स्पेशल सेट ऑफ ग्रामर होता है ऑलरेडी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।